प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है। दरअसल उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था, जो लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घटी है, आज अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को सादा कपड़ा यानी कफन भेज दिया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार खतरे में है। इस देश के 90% SC ST OBC ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती सवाल उठा चुकी हैं, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, लालू यादव कह चुके हैं, तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है। ईवीएम को लेकर पहले बीजेपी की भी यही राय थी, तब कांग्रेस ईवीएम के साथ थी। आज कांग्रेस ईवीएम पर खुलकर तो नहीं बोल रही है, लेकिन वो भी ईवीएम के खिलाफ है। लेकिन सोचिए, जब UPA 1 की सरकार बनी, UPA 2 की सरकार बनी, तब ईवीएम के खिलाफ बीजेपी भी थी। लेकिन अब ईवीएम के साथ बीजेपी है, बाकी दल जो हैं वो खिलाफ हैं। कांग्रेस दबी छुपी जबान में ईवीएम का विरोध करती है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो आज सरेआम कह दिया कि उनको कफन भेज देना चाहिए, सादा कपड़ा भेज देना चाहिए, चुनाव आयोग मर गया है। सोचिए, मिल्कीपुर एक विधानसभा के चुनाव में जिस तरह के तस्वीरें सामने आती है, वो सब कुछ कागज पर बयां है, सब कुछ लिखा हुआ है सोशल मीडिया पर। महाराष्ट्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि 7000 वोटर एक ही बिल्डिंग में कहां से बन गए। तो चुनाव आयोग को लेकर बड़ा हमलावर अखिलेश यादव ने दिखाया। तमाम बहुजन दल जो हैं वो चुनाव आयोग के खिलाफ है। एक भी बहुजनों से आप जो सोशल मीडिया पर जागरूक हैं उनसे पूछिए, वो ईवीएम के खिलाफ नहीं है। वही दूसरी खबर है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जातिवाद का जहर बोया जा रहा है। सवाल है कि गोपीनाथ मुंडे जो अब नहीं रहे, वो भी जाति जनगणना चाहते थे। 1932 में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद जाति जनगणना नहीं हुई। बाबा साहेब कास्ट सेंसस के पक्ष में थे। ये संवैधानिक प्रावधान है, हर साल कास्ट सेंसस होता है। पेड़ पौधे, नदी नाले, SC ST की भी गिनती होती है, बस OBC की गिनती गिनने में इनको दिक्कत है। जबकि धार्मिक गिनती भी होती है, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने बुद्धिस्ट हैं। बस OBC की गिनती करने में इनको डर लग रहा है, क्योंकि उसकी आबादी लगभग 60% है। और आज भी OBC न संसद में, न विधानसभा में, न नौकरी में, कहीं भी उसकी संख्या के आधार पर नहीं है। कई राज्यों में तो 27% रिजर्वेशन भी लागू नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री बचने की कोशिश कर रहे हैं? वो खुद को भी OBC क्लेम करते हैं, 27 OBC मंत्री की बात कहते हैं। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस का यही चरित्र रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब बीजेपी जाति जनगणना की बात करती है। गोपीनाथ मुंडे हो, कुमुद नारायण यादव हो, इन लोगों ने UPA 2 में जाति जनगणना करवाई थी। तब उस समय के जो ब्राह्मण नेता थे, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों का बोलबाला था, और जयराम रमेश, इन लोगों ने जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब जब सत्ता में 2 बार बीजेपी रह चुकी है, कांग्रेस को लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब वो SC ST OBC का मुद्दा उठा रही है। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, जो खुद उनके गठबंधन में, उन्होंने जाति जनगणना कराया है। नीतीश जी ने जाति जनगणना कराया, उसके हिसाब से रिजर्वेशन की संख्या बढ़ा दी। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिससे बचने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, तो इन मुद्दों पर विमर्श करे कौन? टीवी अखबार जो है वो उन लोगों के पास है जो जाति जनगणना के खिलाफ हैं, तो उस पर कोई बहस नहीं होता। लेकिन वो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया की वजह से ही इन तमाम मुद्दों पर न चाहते हुए भी अब बहस हो रहा है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री, सोचिए, सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है, किस तरह से कुछ शराबियों ने एक आदिवासी समाज के पुलिस अधिकारी को अपमानित किया। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में जातिवाद किस तरह से है कि आप जज बन जाइए, आपके साथ जातिवाद होगा। अब पढ़े लिखे लोगों के साथ जातिवाद हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री इस लड़ाई को मान ही नहीं रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर जो वायरल है, वो भी बताऊंगा। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे जाति जनगणना को लेकर कहा है कि जाति जनगणना कराना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा हुआ आयोग बता दिया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से भारतीयों को भारत भेजा गया है, हाथ में हथकड़ी लगाकर उसकी आलोचना हो रही है। सूरज बौद्ध ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में घुसे घुसपैठियों को निकाला जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने जरूर घुसपैठियों को निकाल दिया है। सबसे बड़ी खबर है
जो सोशल मीडिया, ये तस्वीरें देखिए, चुनाव आयोग के लिए 3.5 मीटर कपड़ा विनम्र श्रद्धांजलि। तो तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, वोटिंग के बाद फॉर्म 17C चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डालने की मांग है। तो देश भर में चुनाव आयोग के खिलाफ लोग कोर्ट जा रहे हैं। और अखिलेश यादव का ट्वीट है, अमेरिका में भारतीयों को दासों की तरफ बेड़ियों में जकड़ कर भारत भेजा गया, जो विश्व गुरु बना रहे थे अब सब मौन हैं। विनोद कापरी ने कहा है, माइग्रेंट होना अपराध नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। विदेश से जो लोग आए हैं, पंजाब से 30, पंजाब के लोग तो पहले से विदेश जाते रहे हैं, हरियाणा के 33, गुजरात के 33। सवाल है कि गुजरात मॉडल जहां नरेंद्र मोदी लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, वो क्यों नहीं भेज रहा? सोचिए, बिहार से एक भी लोग अभी तक वहां नहीं डिपोर्ट किए गए हैं। तो ये तमाम खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो जिस तरह से हाथ में हथकड़ी लगाकर भारतीयों को भेजा गया है, उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर जो अखिलेश यादव का बयान है वो सबसे ज़्यादा वायरल है। जिस तरह से मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में, पुलिस वाले वोटर आई कार्ड चेक कर रहे हैं, तो इस तरह के जो सब कुछ सामने, चूंकि आजकल सोशल मीडिया और कैमरा है, वो तो शुक्र मनाइए कि अब टीवी अखबार के भरोसे लोग नहीं हैं। आजकल जो भी जागरूक लोग हैं वो एक्स चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, एक्स चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और सबके हाथ में मोबाइल है, तो कैमरा भी है। लोग लिखना पढ़ना भी अब जान गए हैं, तो वो तुरंत ही ट्वीट करते हैं, तुरंत ही एक्स पर लिखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और इस वजह से लोगों को तुरंत खबर पता चल जा रही है। तो मिल्कीपुर की बात हो तो देश भर में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। वहीं प्रधानमंत्री क्या जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, जबकि उनकी पार्टी पहले पक्ष में थी? क्या SC ST OBC की गिनना जातिवाद है? ये जाति खत्म करने का औजार है। बाबा साहब ने तमाम शोषित वंचित समाज के लोगों को, जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ, छुआछूत हुआ, उनको SC और ST का दर्जा दिया है, जिसमें हजारों जातियों का समूह है, जिनके जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको उन्होंने OBC का नाम दिया है, जिसमें 5000 से ज़्यादा जातियां हैं। तो क्या इन लोगों को बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी ये बात क्यों नहीं बोलते हैं कि इस देश में 90% लोगों के पास 10 रोटी है और 10% लोगों के पास 90 रोटी है, 90% संसाधन है? ये सारी बातें नहीं होता है क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है। अगर बहुजन समाज के पास अपना टीवी अखबार होता, अपना पत्रकार होता, तो रात दिन इन्हीं पर बहस होती। टीवी अखबार जिस पर बहस करता है, देश को उसके बारे में पता चल जाता है। वो तो थोड़ा बहुत आज़ादी के 75 साल बाद जो लड़ाई बाबा साहब ने शुरू किया था, फूले साहब अंग्रेज के समय लड़ रहे थे, बाबा साहब ने जो आज़ादी के बाद की अगर बात करें, पीछे की छोड़ दीजिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक प्रावधान किया, जगदेव बाबू ने जिसके लिए शहादत दी, भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने जिसके लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी, सोनीलाल पटेल हो, मान्यवर कांसी राम साहब ने जिस SC ST OBC की लड़ाई देश भर में फैलाया साइकिल से और अपना जीवन खपा दिया, और जिस तरह से रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के संस्थापक, और उन्होंने जिस तरह से पूरी राजनीतिक लड़ाई लड़ी, उसके बाद मायावती जी हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, शिबू सोरेन हो, इन लोगों को समय समय पर जेल, शिबू सोरेन को तो जेल भी भेजा गया। तो तमाम रामविलास पासवान, तमाम SC ST OBC के नेता जिन्होंने संवैधानिक लड़ाई लड़ी है, जो SC ST OBC का अधिकार चाहते हैं, मैं बार बार कह दूं कि SC ST OBC जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद का इलाज है। जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था लागू थी, जिसमें ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था, क्षत्रिय को राज करना था, वैश्य को व्यापार करना था, और शूद्र को बिना पैसे के सेवा करना था। जो ये सबसे बड़ी जातियां, जो लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, इन सबको, गाय भैंस पालने का काम, इन सबको शूद्र कहा गया था, और इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उसके बाद कुछ लोगों को अछूत भी कहा गया था, जो वर्ण कुव्यवस्था से ही बाहर थे। इन सबको बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया। तो क्या प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत हैं कि जाति जनगणना की मांग जातिवाद फैलाना है या जातिवाद का खात्मा है? मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास टीवी अखबार नहीं है, इस वजह से आप इस महीन खेल को नहीं समझ रहे हैं। काश इस देश के 90% आबादी के पास अपना टीवी अखबार होता, उनके अपने पत्रकार होते, और दिन रात इन पर वो बहस करते, तो वो अब तक आज़ादी मुकम्मल तरीके से जातिवाद के खिलाफ आज़ादी पा जाते। दरअसल इस देश में सोशल मीडिया न होता तो इतनी भी बहस तेज नहीं होती। टीवी अखबार दिन रात आपको
इस देश के 90% लोगों के अधिकारों के मुद्दे के खिलाफ बात करता है। इसलिए ये जो चेतना है वो देर से फैल रही है, लेकिन सोशल मीडिया जो है उस वजह से ये चेतना फैल रही है। इसलिए गाहे बगाहे सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।